अगर आप ट्रेडर हो, आप ट्रेडिंग करते हो और आपका लॉस हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक नहीं है, या फिर आपका ट्रेडिंग सेटअप है वो प्रॉपर नहीं है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। बहुत लोग ये भी गलती करते हैं कि एक ट्रेडिंग सेटअप पे वो कंटिन्यू नहीं करते, 1-2 महीना काम करके छोड़ के उसके बाद दूसरे स्ट्रैटेजी पे जंप करते हैं। इससे क्या होता है कि वो स्ट्रैटेजी चेंज करते रहते हैं, जिसके वजह से उसका लॉस होते रहता है। तो आज हम लोग एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी हाई है। इस स्ट्रैटेजी में 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप 8 ट्रेड भी लॉस करते हैं और एक ट्रेड में आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, तो आपका सारा लॉस को रिकवर कर देता है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी वीकली स्ट्रैटेजी है और ये इसका आरओई काफी अच्छा है और ये स्ट्रैटेजी काफी सेफ भी है। तो चलिए बिना डिले किए हुए अपने स्ट्रैटेजी पे आते हो। अच्छा, इसमें करना क्या है, हमें एटीएम का 2 लॉट को सेल करना है और इन द मनी 1 लॉट को हमें बाई करना है और आउट ऑफ मनी का 1 लॉट को बाई करना है। ठीक है, तो जो एटीएम है उससे 100 पॉइंट इन द मनी हमें 1 लॉट को बाई करना है और 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाके उसे 1 लॉट को हमें बाई करना है और एटीएम का 2 लॉट को सेल करना है। और इसका कुछ एडजस्टमेंट भी है जो आपको रनिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग आ गए हैं स्टॉक मॉक के ऐप पे। यहाँ पे हम लोग बैक टेस्टिंग करके देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिप्लॉय करेंगे। हम लोग रैंडमली कोई मंथ ले लेते हैं, नवंबर को लेते हैं। ठीक है, नवंबर को हम लोग को ट्यूसडे को 18 नवंबर ट्यूसडे है। ठीक, और ये वीकली स्ट्रैटेजी है। ठीक है, वीकली स्ट्रैटेजी, तो 25 नवंबर को वीकली एक्सपायरी है। इस एक्सपायरी का हम लोग को क्या करना है, 2 लॉट एटीएम का सेल करना है, 1 लॉट इन द मनी का हम लोग को बाई करना है, 1 लॉट आउट ऑफ द मनी का हमको बाई करना है। तो इसका स्पॉट है 25,896, तो 25,900 हम लोग धरते हैं इसके एटीएम का कॉल साइड में इसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो 25,900 का कॉल को हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, उससे 100 पॉइंट अवे जाके, ठीक है, आउट ऑफ द मनी जो 26,000 है, आउट ऑफ द मनी 1 लॉट को बाई करेंगे और इन द मनी 1 लॉट को हम लोग बाई करेंगे। ठीक है, तो जो सेलिंग लेग है उसको 2 लॉट करेंगे हम लोग और बाइंग लेग 1 लॉट रहेगा। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी में एटीएम का 2 लॉट को हम लोग ने सेल कर दिया। 25,900 जो एटीएम का 2 लॉट को हम लोग ने सेल कर दिया और इन द मनी 100 पॉइंट इन द मनी जाके 25,800 का 1 लॉट को बाई किया और आउट ऑफ द मनी जाके 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाके 26,000 का 1 लॉट को हम लोगों ने बाई किया। तो ये हम लोग का स्ट्रैटेजी, तो हम लोग का ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय हो गया। तो इसको हम लोग 3 लॉट से करेंगे। 3 लॉट मतलब बाइंग का 3 लॉट होगा, आपका इन द मनी आउट ऑफ द मनी दोनों का बाइंग का 3 लॉट होगा और सेलिंग का 6 लॉट रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग का मार्जिन करीबन 3,28,000 के आसपास लग रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट 20,000 के आसपास है, जो कि वीकली के हिसाब से बहुत अच्छा है, 6% रिटर्न। ठीक है, मैक्स प्रॉफिट ये है और मैक्स लॉस जस्ट 2340, माने आपका 0.7%, माने 1% से भी कम का आपका मैक्स लॉस है। तो इस स्ट्रेटेजी का खासियत ये है कि इसमें आपका लॉस मिनिमम है, ना के बराबर है, और ये लॉस को भी हम लोग 0 लॉस में कन्वर्ट करेंगे। इसका एडजस्टमेंट आपको आगे बताऊंगा। उसमें क्या है कि जो लॉस है आपका 2300 वो भी नहीं होगा, उसको भी हम लोग 0 कर देंगे। ठीक है, तो इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए काफी अच्छा, 1:8.6 माने 1:9 के आसपास है। इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा 1:9 का है। मतलब आप 9 ट्रेड में लॉस करते हैं और 1 ट्रेड में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है, तो ये जो सारा लॉस को आप रिकवर हो जाएगा। 9 बार यदि आप लॉस करते हैं और 1 बार आप प्रॉफिट करते हैं, तो सारा लॉस को ये 1 बार में रिकवर करने का शक्ति लगता है ये स्ट्रैटेजी का। ठीक है, इसका पीओपी 16% है, जो आगे देखिएगा इस एडजस्टमेंट के बाद ये बढ़ जाएगा। ब्रेक इवन आपका 25,810 का है, ब्रेक इवन 25,810 से लेकर 25,990 तक का। ठीक है, तो इसको 2 घंटा आगे करके बढ़ाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगर ये कोई भी साइड ज्यादा भाग गया, यदि अभी देखिए ये आपका 25,900 के आसपास है, यदि मार्केट यहाँ से कहीं भी एक साइड तेजी से या तो ऊपर की तरफ बढ़े या नीचे की तरफ बढ़े, तो ही हम लोग को एडजस्टमेंट करना है। इसके बीच में कहीं रहे तो हम लोग को एडजस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो 2 घंटा आगे करके फॉरवर्ड करके देखते हैं क्या होता है कि 2 घंटा बाद 600 का लॉस, 22 रुपए प्रॉफिट, 158 रुपए प्रॉफिट,
180 का लॉस, 23 रुपया लॉस, 248 का लॉस। देखिए मार्केट रेंज के बाहर चले गया, ठीक है। थोड़ा हम लोग वेट करेंगे और 2 घंटा का। देखिए 2 घंटे बाद ये करीबन 300 का लॉस है, तो ये हम लोग का जो है ब्रेक इवन के बाहर है, मतलब इस साइड हम लोग का लॉस है, इस साइड लॉस है, तो ये आपके मेरे लॉस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अब एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टमेंट क्या करेंगे, हम लोगों ने क्रेडिट कितना लिया है, 187 मैंने करीबन 374 रुपीज हम लोगों ने क्रेडिट लिया है, और दिया कितना है 200 100 300 70 80 84 384 रुपया हम लोगों ने डेबिट दिया है। मैंने 384 रुपया दिया हूँ हम लोगों ने, और 374 रुपया लिया हूँ। करीबन हम लोग ने 10 से 12 रुपया के आसपास का डेबिट दिया हो, मतलब ये हम लोग का लॉस है, 10 से 12 रुपया का लॉस है। तो इसको हम लोग लॉस को जीरो लॉस में कन्वर्ट करेंगे। यदि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग पुट के साइड में जाके एक लॉट जिसका 10-12 रुपया के आसपास का जो हम लोग का लॉस है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाके एक लॉट को हम लोग सेल करेंगे। तो हम लोगों को यहाँ कितना चाहिए, 12 रुपया। 12 रुपया हम लोगों ने डेबिट दिया है, मतलब प्रॉफिट से हम लोगों का 12 रुपया गया है। तो उस 12 रुपया को हम लोग क्या करेंगे, पुट साइड में एक लॉट को सेल करके उसको हम लोग पुट से एक लॉट को सेल करके वो 12 रुपया का हम लोग 12 रुपया लेंगे, ठीक है। तो 12 रुपये से थोड़ा ज्यादा ही लेंगे, जिससे क्या क्या है कि हम लोग को कुछ क्रेडिट हो, ठीक है। तो करीबन 22 रुपए के आसपास देखिए, इसको 10 रुपए ज्यादा हम लोग एक लॉट को सेल कर देंगे। अब देखिए ये स्ट्रैटेजी ऐसा हो गया। अब इस स्ट्रैटेजी में ऊपर कहीं भी चले जाए, हम लोगों को एक्सपायरी में करीबन 2000 के आसपास का प्रॉफिट होगा, और यदि ये पीछे आए तो यहाँ हम लोग को फिर प्रॉफिट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग का लॉस स्टार्ट यहाँ से होगा, ठीक है। ये आपका ब्रेक इवन है 25,737। तो यहाँ से करीबन करीबन हम लोगों का 400 पॉइंट के आसपास का हम लोग को सेफ जोन मिल रहा है। तो 400 रुपया बहुत होता है यार, वीकली एक्सपायरी है, ठीक है। तो हम लोगों को अब 1 से 2 दिन ही और वेट करना है। तो 2 दिन में 400 पॉइंट, बहुत कम भी बार ऐसा होता है कि वो वहां 400 पॉइंट नीचे गिरता है, ठीक है। फिर भी यदि हम लोग को ब्रेक इवन जो है 25,737 के आसपास, यहाँ यदि मार्केट आ जाए तो हम लोग को जो भी लॉस हो या प्रॉफिट हो, यहाँ हम लोग को निकल जाना है, वेट नहीं करना है, ठीक है। ये हम लोग का स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 2 घंटा आगे बढ़ आके देखते क्या होता है। अब देखिए 92 रुपया लॉस। अभी देखिए जो लॉस था वो आपका 853 रुपया का प्रॉफिट में बदल गया। अब देखिए 1500 का प्रॉफिट हो गया, 2000 का प्रॉफिट, फिर 1100 प्रॉफिट, 3800 प्रॉफिट, 4000 का प्रॉफिट, ठीक है। जब भी कभी आपको लगे इस स्ट्रेटेजी में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो आप निकल जाइएगा, ठीक है। एक्सपायरी डेट तक का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि एक्सपायरी डेट में अभी सिविल के नए रूल्स के हिसाब से सेलिंग लेग पे आपको 2% एक्स्ट्रा मार्जिन भी रखना पड़ता है। यदि आप एक्सपायरी डेट में जाइएगा तो आपका मार्जिन भी ज्यादा रखना होता है, ठीक है। तो जब भी आपको बीच में ठीक ठाक प्रॉफिट दिखे तो निकल जाइए। चलिए हम लोग फिर भी लास्ट तक जाके देखते हैं। 4700 का प्रॉफिट, 7900 का प्रॉफिट, 8600 का प्रॉफिट, 12000 का प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए एक्सपायरी डेट में हम लोग आ गए हैं, ठीक है। एक्सपायरी डेट में आप लोगों को मैंने कहा था कि मार्जिन ज्यादा लगेगा। अगर आप इसको एक्सपायरी डेट में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना होगा, तो सेलिंग लेग पे 2% एक्स्ट्रा। एक्सपायरी 3 बजे हम लोग को इस ट्रेड को एक्सपायर अप कर देना। तो 3 बजे जाके देखते क्या होता है। हाँ, करीबन हम लोगों को देखिए यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट है, जो कि काफी अच्छा है, और ये एकदम सेफ स्ट्रेटेजी है। इसमें क्या है कि लॉस आपका बहुत रेयर केस में होता है, और लॉस होने के पहले आप लोगों को प्रॉफिट होगा, उसके बाद ही वो लॉस होता है, ठीक है। तो ये देखिए इस सप्ताह काफी अच्छा हम लोग का प्रॉफिट हो गया 20,000 का। अब हम लोग आ गए हैं 25 तारीख का अब हम लोग नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। 3 बजे के आसपास आपको ट्रेड को डिप्लॉय कर देना है। तो इस सप्ताह 25 तारीख को एक्सपायरी है, इसके नेक्स्ट वीक का 2 दिसंबर का है, उस डेट पे हम लोग ट्रेड को डिप्लॉय करेंगे। स्पॉट चल रहा है 25,900, तो 25,900 का हम लोगों को 2 लॉट को सेल करना है, ठीक है। और इससे 100 पॉइंट इन द मनी जाके करीबन 800 का एक लॉट बाई, और 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाके एक लॉट बाई। तो सेलिंग हम लोग का 2 लॉट होना चाहिए, बाइंग का इन द मनी और आउट ऑफ द मनी का 100 पॉइंट दूर का
हम लोगों को एक एक लॉट बाई कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डिप्लॉयमेंट। इसको हम लोग 3 लॉट में करेंगे, ठीक है। मार्जिन 3.2 लाख के आसपास मार्जिन लग रहा है, मैक्स प्रॉफिट करीबन 20,000 के आसपास है और मैक्सिमम लॉस 2,600 के आसपास है। तो ये स्ट्रेटजी का खासियत है, इसमें मैक्सिमम लॉस काफी कम है, जिसको आगे जाके उसको भी रिड्यूस करके 0 कर देंगे हम लोग। और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है, 1.8 सब धर के चलिए। मतलब 8 ट्रेड में आप लॉस करेंगे, 1 ट्रेड में प्रॉफिट करेंगे, तो भी आपका ये जो अगर आप 8 ट्रेड में लॉस भी करते हैं और 1 ट्रेड में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, तो 8 का लॉस को रिकवर कर देता है, ठीक है। इसका पीओपी 20% है, जो आगे एडजस्टमेंट करके बढ़ जाता है, ठीक है। इसका ब्रेक इवन देखिए 25 से 811 से लेकर 25 से 988 है, ठीक है। चलिए 2 घंटा आगे करके बढ़ा के देखते क्या होता है। 1100 का लॉस, 1400 लॉस, 1500 लॉस, यहाँ देखिए 3400 लॉस, ठीक है। तो मार्केट काफी आगे बढ़ गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या डिस्कस किया था कि जितना हम लोग ने डेबिट दिया है, ठीक है, जितना हम लोगों ने डेबिट दी, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जो हम लोग क्रेडिट लिए हैं उससे कुछ ज्यादा हम लोग डेबिट किए हैं, तो जितना पॉइंट हम लोग ने एक्स्ट्रा डेबिट दिया उसको हम लोग क्रेडिट में बदलेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोगों ने क्रेडिट लिया है 170 अप्रॉक्स 170 के आसपास, तो आपका 2 लॉट में तो 340 रुपीज का हम लोग क्रेडिट लिया, ठीक है। और डेबिट कितना दिया हूँ, करीबन 350 के आसपास। तो 10 रुपया का हम लोग ने डेबिट दिया एक्स्ट्रा, तो 10 का जगह हम लोग थोड़ा ज्यादा, ताकि कुछ प्रॉफिट हम लोग का पॉकेट में आए, तो करीबन 18 रुपए के आसपास का 1 लॉट को हम लोग सेल कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमने 10 रुपया जो डेबिट देना था, अब हमारे पास 18 रुपया का हम लोगों ने एक पुट को सेल किया, जिससे क्या 8 रुपया हम लोग का क्रेडिट हो गया। तो ऊपर मार्केट कहीं भी जाए चल जाए, आपका 1428 रुपए के आसपास का प्रॉफिट होगा। मिनिमम प्रॉफिट यह रहेगा, यदि पीछे की तरफ आए तो यहाँ आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है। हम लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए ब्रेक इवन के आसपास 25 से 821 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो यहाँ से 400 से भी अधिक का 400 साढ़े 400 पॉइंट का सेफ जोन है, ठीक है। 2 घंटा आगे बढ़ के देखते हैं क्या होता है। देखिए 1500 का माइनस, 1800 माइनस, 500 माइनस, अब देखिए प्रॉफिट में बदल गया। ये स्ट्रेटजी का खासियत ये है, यदि आप लॉस में भी जाते हैं, जो आपका रेंज के बाहर मार्केट चले भी जाता है, तो भी हम लोग एडजस्टमेंट करके उसको प्रॉफिट में ले आते हैं। देखिए 2 घंटा आगे करके 1200 प्रॉफिट, 1400, 1100, 3000, 3400 प्रॉफिट, 3100 प्रॉफिट, ठीक है। अब हम लोग इसको 3 बजे तक ले जाके देखते क्या होता है। 3 बजे के आसपास करीबन हम लोगों को 2500 का प्रॉफिट हुआ, जो कि काफी अच्छा है, ठीक है। तो सेकंड वीक भी हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। थर्ड वीक 3 बजे के आसपास नेक्स्ट वीक का हम लोग ट्रेड को डिप्लॉय करेंगे। 26 शेयर स्पॉट है, तो 26 शेयर का हम लोग कॉल को सेल करेंगे, उससे 100 पॉइंट इन द मनी, 25 से 900 का 1 लॉट बाई, 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी, 25 से 100 का कॉल को बाई करेंगे। सेलिंग ले गए उसको 2 लॉट करेंगे, ठीक है, और इसको 3 लॉट में डिप्लॉय करेंगे। मतलब बाइंग लेग 3 लॉट का होना चाहिए और सेलिंग लेग 6 लॉट का, ठीक है। तो मार्जिन सेम वैसा ही है, 3,40,000 के आसपास। मैक्सिमम प्रॉफिट 20,000, मैक्स लॉस 2,000। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए 1:10। 10 ट्रेड में लॉस करिएगा और 1 ट्रेड में प्रॉफिट कीजिएगा, तो आपका जितना भी लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। ब्रेक इवन 25,900 से लेकर 26,090 के आसपास, ठीक है। 2 घंटा आगे चल के देखते क्या होता है। 800 का आसपास का प्रॉफिट, 900 प्रॉफिट, 800 प्रॉफिट, 800 प्रॉफिट, 1400 प्रॉफिट, 1500 का प्रॉफिट, 600 प्रॉफिट, 700 प्रॉफिट, 1700 प्रॉफिट, 1300 प्रॉफिट, 2400 प्रॉफिट, 3300 का प्रॉफिट, फिर देखिए 600 का लॉस, ठीक है। अब यहाँ देखिए यदि आपको रेंज के बाहर चले गया, अब यहाँ पे हम लोगों को एडजस्टमेंट करना है। तो हम लोगों ने क्रेडिट लिया हो करीबन 200, 400 के आसपास, 400 से 6 पॉइंट का मतलब 394 का, और हम लोगों ने डेबिट दिया हो 300, 402, करीबन 10 रुपए के आसपास का हम लोग का डेबिट है। तो हम लोग देखिए अब ये नीचे की तरफ आया, तो कॉल साइड में जाके हम लोगों को 10 रुपया का एक लेग को 10 रुपए का प्रीमियम को हम लोगों को सेल कर देना है।
का एक लॉट को हम लोग सेल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोगों का, अब देखिए हम लोग का जो लॉस था करीबन जीरो लॉस में कन्वर्ट हो गया। यदि मार्केट यहीं का यहीं रह जाए तो हम लोगों को एक्सपायरी के दिन 100 कुछ रुपए के आसपास प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा, ठीक है। और यदि मार्केट यदि वापस से घुर के ऊपर की तरफ आए तो हम लोग का प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। आगे बढ़ के देखते हैं, देखिए 700 का प्रॉफिट, अब देखिए 2600 का प्रॉफिट, 2600 प्रॉफिट, 2700 प्रॉफिट, 2500 प्रॉफिट। फिर देखिए मार्केट नीचे की तरफ आया तो प्रॉफिट थोड़ा रिड्यूस हुआ, 300 का प्रॉफिट। अब देखिए जीरो प्रॉफिट, देखिए एक्सपायरी के दिन 180 रुपीज हम लोग प्रॉफिट किए। तो इस स्ट्रैटेजी का खासियत यह है कि इसमें हम लोग का लॉस ना के बराबर होता है, ठीक है। हम लोग कुछ ना कुछ मार्केट से लेके जाते हैं, ठीक है। तो इस वीक 180 का प्रॉफिट है। नेक्स्ट वीक जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 3 बजे ट्रेड को डिप्लॉय करना है। नेक्स्ट एक्सपायरी 16 दिसंबर को है। स्पॉट चल रहा है 25 से 800, तो 25 से 800 का हम लोग कॉल को सेल करेंगे। 100 पॉइंट इन द मनी जाके एक लॉट बाई, 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाके एक लॉट बाई। और जो सीलिंग लेग है उसको हम लोग को 2 लॉट कर लेना है। तो ये ट्रेड डिप्लॉय हो गया। इसको 3 लॉट में हम लोग डिप्लॉय करेंगे। बाइंग में 3 लॉट और सेलिंग लेग में 6 लॉट 6 लॉट में डिप्लॉय करना है। मार्जिन 3.2, मैक्सिमम प्रॉफिट 20, मैक्स लॉस 2700, ठीक है। 1:8 का आरआर है, ठीक है। पीओपी 20%, ब्रेक इवन 25,700 से लेकर 25,800 के आसपास। 2 घंटा आगे बढ़ा के देखते क्या होता है। 180 रुपये प्रॉफिट, 0 प्रॉफिट, 300 का प्रॉफिट, 500 प्रॉफिट, 200 लॉस, 112 पर 600 रुपया लॉस, 800 का लॉस, 1300 का लॉस। अब देखिए ये 900 का प्रॉफिट, सब 1100 का लॉस। हम लोगों ने डिस्कस किया था यदि मार्केट काफी तेजी से कोई रेंज को तोड़ के आगे की तरफ बढ़े तो हम लोग को एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। हम लोगों ने क्रेडिट लिया हो 360 का और डेबिट दिया हो करीबन 375 का, 15 पॉइंट का हम लोग का डेबिट है। तो हम लोग कोशिश करेंगे 15 से थोड़ा ऊपर जाके हम लोग पुट साइड में, ये तो कॉल साइड में आगे की तरफ मार्केट बढ़ रहा है तो पुट साइड में 3 लॉट में काम कर रहे, तो 3 लॉट को हम लोग सेल करेंगे। 26 रुपए का हम लोगों ने सेल कर दिया। अब देखिए मार्केट इस रेंज के भीतर में कहीं भी रहे तो मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोगों का 3100 के आसपास होगा। हाँ, हम लोग का लॉस होना स्टार्ट तब होगा जब ब्रेक इवन जब 25,793 के नीचे जाए तो ही, ठीक है। तो उतना का वेट नहीं करेंगे। इससे पहले यदि इसके आसपास आता है तो हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। ये हम लोग का स्टॉप लॉस होना चाहिए। हम लोग 2 घंटा आगे बढ़ा के देखते क्या होता है। 400 का प्रॉफिट, 100 का लॉस, 600 का लॉस, 2500 का प्रॉफिट, ठीक है। 2300 प्रॉफिट, 2700 प्रॉफिट। तो एक्सपायरी डेट में 3 बजे के आसपास देखिए हम लोगों का करीब 2992 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो हम लोगों ने 4 वीक का बैक टेस्टिंग करके देखे, चारों वीक हम लोग का डिसेंट प्रॉफिट है। खाली 1 वीक में हम लोग का माइनस सा प्रॉफिट हुआ था, पर फिर भी प्रॉफिट हुआ था, लॉस नहीं हुआ। तो आप लोगों ने देखा हम लोग ने 4 वीक बैक टेस्टिंग करके देखे, चारों का चारों वीक में काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। 3 वीक में प्रॉफिट अच्छा था, 1 वीक में माइनस सा प्रॉफिट हुआ, फिर भी प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपका 100% कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होता है, ठीक है। एक आध ट्रेड में लॉस हो ही सकता है। आप यदि 10 ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें यदि 1-2 ट्रेड आपका लॉस भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो भी आपका काफी अच्छा रिटर्न निकल के आता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में लॉस होता है। ऐसा नहीं है कि 100% कोई भी स्ट्रैटेजी होता है। फिर भी इसमें क्या है आपकी 80 से 90% का श्योरिटी रहता है कि इसमें 10 में से 8 या 9 ट्रेड में आप प्रॉफिट करेंगे। और सबसे बड़ा खासियत इस स्ट्रैटेजी का ये है कि इसमें लॉस ना के बराबर है। आपका माइनर सा लॉस होता है उसको भी हम लोग एडजस्टमेंट से 0 लॉस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी को आप 4-5 साल बैक टेस्टिंग कीजिए। बैक टेस्टिंग करने के बाद पेपर ट्रेडिंग कीजिए। उसके बाद यदि आपको लगे कि ये स्ट्रैटेजी अच्छा है, काम करने लायक है, तो उसमें आप शुरू में 1 से 2 लॉट में ट्रेड कीजिए, ठीक है।
ट्रेड करने के बाद आप देखिए 6 महीना 8 महीना के बाद यदि अच्छा काम करता है तो ही उसमें आप लॉट बढ़ाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस स्ट्रेटजी का बेनिफिट वो भी उठा सके, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में जो भी आपका कुछ क्वेरीज हो, कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपका आंसर करने की, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।